फिर गिर ही गई गाज। चीफ जस्टिस ने घर में लगा दी अदालत, नप गए साहब। मामला बहुत संवेदनशील है, मामला न्यायालय से जुड़ा है। मामला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आजकल का जो माहौल है, आजकल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में किन्हीं प्रदेशों में ठनी हुई है। और जैसे कि पिछला वीडियो था हमारा, वहां पे हमने बताया कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि मुख्य चुनाव अधिकारी भारत के ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ भी शिकायतें जो है वो दी गई हैं। कुछ अखबारों ने ये छापा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताया गया था। तो ऐसे में जब आप लोग देख रहे हैं इस तरीके का माहौल देश में चल रहा है और तमाम चीजें जो एसआईआर जो फॉर्म जो चल रहे हैं उनको लेकर भी हो रही है, तमाम चीजें जो हैं, कुछ प्रदेशों में चुनाव होने हैं आने वाले कुछ समय में, तो वहां भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की राजनीति जो है वो केंद्र की जो सरकार है उनमें और जो प्रदेश की सरकार उनमें किस तरीके की खींचतान बची हुई है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की जो चुनाव में जो हिस्सा लेने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों चाहे वो प्रदेश स्तर की पार्टियां हों, किस तरीके की उनमें खींचतान मची है, आप लोग सब देख रहे हैं। तो ऐसे में जब एक तरफ नेशनल न्यूज की बात करें और एक तरफ इंटरनेशनल न्यूज की बात करें, तो आप लोगों ने देखा कि पुतिन पर जो है वो किस तरीके से ड्रोन से हमला होता है। खैर वो इंटरनेशनल बात है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल लीगल बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे। तो आज की जो खबर है बहुत बड़ी खबर है। उस खबर का जो सारांश है वो हमने लाइव लॉ जो एक लीगल वेबसाइट है वहां से लिया है। मामला इसलिए बड़ा हो जाता है कि जो सरकार की अथॉरिटी है, क्या उस अथॉरिटी को न्यायिक अथॉरिटी जो होती है उसकी उसको उसके ऊपर भी ऑर्डर जारी करने की पावर है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो न्यायिक अथॉरिटी होती है, न्यायालय जिनको बोला जाता है, चाहे वो छोटे न्यायालय हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, चाहे वो उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट हों, चाहे हाई कोर्ट हों, उनकी एक अलग उनका एक लॉ होता है, उनका अलग एक प्रोटोकॉल होता है, उनका अलग एक सिस्टम होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो होती है न्यायालय तक नहीं हो पाती है। एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ही होती है, लेकिन यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा अपनी पावर का मिसयूज करके कोर्ट्स के जो एम्प्लॉई हैं उनको आदेश जारी किया गया। और मामला मैं बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में जो बीएमसी का जो चुनाव था, उस चुनाव को लेकर पूरा मामला है और वहां पर किस तरीके का जो कानून की धज्जियां जो सरकारी अधिकारी के द्वारा उड़ाई गई और किस तरीके से वहाँ महाराष्ट्र के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जज हैं उनको किस तरीके से अपने घर पर अदालत लगानी पड़ी, किस तरीके से पूरा वाक्य हुआ, मैं लाइव लॉ से थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए लाइव लॉ पे लिखा है कि मंगलवार देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर एक इमरजेंसी अदालत जो है उसकी सुनवाई हुई। आगे उसमें लिखा है कि बताया गया कि बीएमसी कमिश्नर ने शहर की निचली अदालतों के स्टाफ को एक कम्युनिकेशन जारी करके कहा कि 29 दिसंबर को शाम को 2 घंटे के लिए इलेक्शन ड्यूटी में उनको जाना है, इसका उनको रिपोर्ट करना है, इसका निर्देश उनको दिया गया। अभी हाई कोर्ट की जो छुट्टियां हैं वो सर्दियों की विंटर वेकेशन अभी तमाम हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं और 4 तारीख उसकी निर्धारित है, 5 तारीख से हाई कोर्ट्स ओपन होंगे। जब हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट बंद होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक बेंच जो है रेगुलर काम करती है, वोकेशनल बेंच उसको कहते हैं। छुट्टियों में जो बेंच काम करती है और एक ही बेंच होती है काम करने वाली, बाकी के जो जितने भी जस्टिस जो होते हैं, न्यायमूर्ति जो होते हैं, वो अवकाश पर रहते हैं। तो वोकेशनल बेंच वहां पर काम कर रही है। छुट्टियां वहां पर लगातार जो है पूरे देश भर में विंटर वेकेशन जो है न्यायालयों में चल रहा है। हाई कोर्ट्स में न्यायालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक के न्यायालय खुल चुके हैं। तो देखिए जब इस तरीके का मामला है तो वहां पर जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अश्वनी भोवे, इन्होंने मंगलवार की देर शाम 8 बजे अपनी घर पर इन्होंने अदालत लगाई। लाइव लॉ की रिपोर्ट है। इसमें जो सुनवाई हुई तो सुनवाई में जजों ने 12 सितंबर 2008 के को लिए गए फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस कमेटी ने हाई कोर्ट स्टाफ और ट्रायल कोर्ट के स्टाफ को भी इलेक्शन ड्यूटी से छूट दी थी। यानी कि ये लोग इलेक्शन में ड्यूटी नहीं करेंगे। न्यायिक कर्मचारी जो भी निचली अदालतों के या ऊपर की अदालतों के जो भी न्यायिक कर्मचारी होंगे, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, उनको छूट देने की बात यहाँ पर पहले से की गई है। इसमें यह भी तय किया गया था कि चुनाव आयोग को अपने स्टाफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और उसके पूरे जो स्टाफ है उसका पूरा कंट्रोल और सुपरविजन रखता है। हाई कोर्ट ही जो भी जो कर्मचारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सेशन कोर्ट के,
या हाई कोर्ट के उसके जो भी कर्मचारी होते हैं किसी भी स्टेट में, तो हाई कोर्ट ही उनका सुपरविजन रखता है, हाई कोर्ट के हाथ में उनका कंट्रोल होता है। तो सब कुछ यहाँ पहले से तय था। जब जजों ने बीएमसी की ओर से पेश वकील को भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के साथ यह फैसला बताया, तो कोर्ट को बताया गया कि कमिश्नर जो है उस कम्युनिकेशन आदेश को जो उन्होंने जारी किया था कि 30 तारीख को आपको चुनावी ड्यूटी में 2 घंटे के लिए हाजिर रहना है, उन्होंने उसको वापस लेने की बात कही। जो कमिश्नर के एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, वो कहते हैं न्यायालय से कि हम इस आर्डर को वापस लेना चाहते हैं। तो जजों ने उनको जो कम्युनिकेशन था उसको वापस लेने के लिए मना कर दिया और इसके बजाय उन्होंने डिटेल में एक एफिडेविट दाखिल करने को कहा कि आप बताइए कि आपको ये पावर कहाँ से मिली, आपके पास ये शक्तियां कहाँ से आई कि आपने ऐसा जो आदेश है वो जारी किया है। देखिए आगे लिखा है, जजों ने आदेश में कहा कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं उन्हें अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे वो उन शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करें जिनके तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अधीनस्थ स्टाफ को 30 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जजों ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की कमेटी की मीटिंग में हाईकोर्ट के फैसले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम इसके द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर यानी कि बीएमसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश देते हैं कि वे 22 दिसंबर 25 को एक तरफा चिट्ठी के आधार पर कोई कार्रवाई ना करें जो सीधे स्टाफ को भेजी गई हो। इस मामले की अगली सुनवाई जो है 5 जनवरी 2026 को होनी है। इसमें आप देखिए सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो बीएमसी के जो कमिश्नर हैं वो चुनाव अधिकारी भी हैं, वो न्यायालय के जो स्टाफ है, न्यायालय का जो स्टाफ है उसको आदेश जारी करते हैं कि आपको 2 घंटे के लिए 30 दिसंबर को इलेक्शन की ड्यूटी में रहना है बीएमसी की में। जबकि पहले ही जो मुंबई हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, उसने पहले ही मना कर दिया है कि उसके जो भी कर्मचारी होंगे उनको कोई भी निर्देश जो है इस तरीके का जो प्रशासनिक जज होंगे वो प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे वो नहीं दे पाएंगे और इलेक्शन की ड्यूटी से न्यायिक जो कर्मचारी हैं उनको पूर्ण तरह से पहले ही हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा उनको अलग रखा गया है। तो एक तरह से देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, जो भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके अंतर्गत वो चुनाव अधिकारी भी हैं, आप देखिए किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त पर इसमें पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है, एफआईआर की बात होती है। इधर ये इनके कर्मचारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, इनके खिलाफ इस तरीके की बातें आती हैं और अपना जो उनका पावर है उस पावर का मिसयूज करते हुए यहाँ पे किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट जो कि विंटर वेकेशन पर चल रहा है, उनको जो है एक तरह से अपने घर पे रात को 8 बजे अपने घर पे उनको एक अदालत लगानी पड़ती है और उनको निर्देश जारी करने पड़ते हैं। इस जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव अधिकारी से पर्सनल एफिडेविट मांगा जाता है कि आप किस कानून, किस अधिनियम, किस अधिकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। एक अधिकारी जो कि एक अच्छा अधिकारी है, मतलब एक चुनाव अधिकारी किसी जगह का बड़ा अधिकारी होता है, बीएमसी का कमिश्नर भी वो अधिकारी है, लेकिन क्या उस अधिकारी को अपने राइट्स नहीं पता? क्या उस अधिकारी को अपनी कर्म जो उसकी कर्तव्य है वो नहीं पता? क्या उसको अपनी ड्यूटी नहीं पता? वो किस अधिकार के तहत, किस प्राधिकार के तहत जो है नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है? सोचने वाली बात है। इस देश में जो 4 स्तंभ बताए गए, इन चारों स्तंभों में ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आप देखिए किस तरीके की खींचतान हो रही है। हालांकि ये पहले ही तय हो चुका है कि संविधान सर्वोपरि है और न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन ये लड़ाई पता नहीं कहां जाकर रुकने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।